अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रेशियोज़ को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करते हैं कि ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इनके साथ लिखे होते हैं ना, इनको हमने सेम करना होता है। उसके बाद हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर केजी इधर ग्राम्स हैं। आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्राम्स में। रेशो 350 ग्राम्स, वो पहले ही ग्राम्स में है। तो जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो डेसिमल होगा वो 3 जंप लगाएगा। इधर लिखें 1.5, 3 0 है तो 3 जंप आपके राइट साइड पे लगाएगा। 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। 3 जंप लगाने के बाद 1 2 3 और बीच में 2 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया। ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स। अभी हमारे पास ये बन जाता है 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स। अब एंड वाले ज़ीरोस जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो वो कट जाते हैं। तो हमारे पास बच गया 150 ग्राम रेशो 35 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये 0 वाला नंबर है और ये 5 वाला नंबर है। हम डायरेक्ट इनको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 150 को 5 से डिवाइड किया तो 5 3 द 15 एंड 5 0 द 0 एंड 5 7 द 35 ग्राम्स। तो ये ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि अभी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी, वो आपका फ्रैक्शंस में आ जाता है। 15/24 रेशो 9/7। तो हम ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले डिनोमिनेटर्स को हमें गायब करना पड़ेगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो या तो और 24 को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दो। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 7 और 24 का। 7 1 द 7। अब 24 7 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे आ जाएगा जी 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। तो ये आ गया 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 इंटू 7 मैं कैलकुलेटर से करूँगी। ये आ जाता है जी 168। तो आपने 168 इसका एलसीएम आता है, उससे इन सब को मल्टीप्लाई, आप जब नीचे 1 1 आ जाता है ना सब, तो फिर इसका 3 1 द 3। ठीक है, तो फिर हम जो है ना, ये एलसीएम होता है जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइजेज में आपने पढ़ा है। तो ये आपका एलसीएम आ गया जो कि हमारा है 168। तो 168 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/24 मल्टीप्लाइड बाय 168, 9/27 मल्टीप्लाइड बाय 168। तो 168 डिवाइडेड बाय 24 किया तो ये आ गया 7। 15 मल्टीप्लाइड बाय 24, 7 द 168, 15 मल्टीप्लाइड बाय 7। और जी 168 को डिवाइड किया 7 के साथ तो ये आ गया जी 24। 9 इंटू 24 वही चीज़ें आ जाती हैं जैसे मैंने तो एलसीएम लेके कर लिया है, लेकिन समझाने के लिए। बट आप अगेन 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 24 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आगे भी जाके यही कुछ हो रहा है।
ठीक है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया, तो ये आपका आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 7, इधर आ गया जी आपका 105, और यहाँ पे आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आ गया जी 216। ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ये दोनों 3 से डिवाइड किया, 105 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया जी आपका 35 रेशो 2 7 द 21 एंड 3 7 द 21 एंड 3 2 द 6, ये आ गया जी 72। अब भी जो है 35 सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता, तो या 7 के टेबल में आता है, और 72 फिर 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही स्टूडेंट्स आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि मज़ीद आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी आपका, वो डेसिमल्स में आ गया है 0.45, और रेशो हमने फाइंड करना है 0.85। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने रेशो फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले तो हम इन वैल्यूज़ का डेसिमल गायब करेंगे। डेसिमल कैसे गायब करेंगे कि अगर हम इधर से 2 स्टेप डेसिमल को लेके जाएंगे तो उधर से भी 2 स्टेप हम मूव करेंगे। जैसे है 0.45, 2 स्टेप कैसे मूव होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय हम 100 करेंगे, ठीक है। तो 0.85 इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। जब मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा, 0.45, ये डेसिमल 2 ज़ीरो है, 2 जंप लगाएगा, यहाँ से 1 और ये आ गया 2। दूसरी तरफ भी 0.85 था, 2 ज़ीरो है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जंप्स लगाएगा, 1 और ये 2 डेसिमल इधर एंड पे आ गया, ठीक है। ये बन गया जी 45 और ये बन गया 85। स्ट्रेट वे हमें नज़र आ रहा है कि 5 के टेबल में दोनों आते हैं। तो इसको कट करेंगे तो 5 9 द 45 और 5 1 द 5 और 3 और 5 हो गया जी 35, 5 7 द 35, ठीक है। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं इसकी डी पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रेशो जब भी हमने सॉल्व करना होता है हमें क्वांटिटीज़ सेम करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सेम करेंगे इनको, यहाँ पे मिलीलीटर है लेकिन यहाँ पे लीटर है, तो हम लीटर को कन्वर्ट करेंगे पहले मिलीलीटर में। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 580 मिलीलीटर 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हम ml का साइन लिख देंगे, ठीक है। फिर रेशो 104 ml। तो जी अब हमारे पास आ गया, तीनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गया। अब मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिख रही, वो एक ही दफ़ा एंड पे लिखूंगी। 580 रेशो हो गया, यहाँ पे ये 3 जंप लगाएगा, 3 ज़ीरो है, 3 जंप लगाएगा, 1.12 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ गया, तो इधर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, रेशो 104। तो ये हो गया आपका 580 रेशो 1120 रेशो 104,
ठीक है। अब हम अगर देखें तो हम स्ट्रेट वे पहले हम इन सबको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूँगी। 580 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी आपका 290। 1120 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी आपका 560। और 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 290 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया जी आपका 145। 560 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी आपका 280। और 52 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी आपका 26। अब हम अगेन इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 5 आ गया है। और 3 से करके देख लेते हैं। 145 डिवाइडेड बाय 3 नहीं हो रहा। और बस आई थिंक यही आपका आंसर है। तो यही आपका सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ गया ये। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। तो अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि इसमें 3 फ्रैक्शंस में 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। 2 है, 3 है और 8 है। 2 1 दा 2, 3 2 4 दा 8, फिर 3 1 1, 3 1 दा 3, 4 3 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ लिख दिया। और एंड पे 1 1 एंड 4 1 दा 4। तो आपका नीचे 1 1 1 आ गया। तो ये होगा जी आपका एलसीएम 2 3 दा 6, 6 4 दा 24। 24 आपका एलसीएम आ गया। तो हम इन सारी फ्रैक्शंस को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 24, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 24, 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 24। 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, 2 12 दा 24 एंड 8 3 दा 24। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 8 दा इधर आ गया 16, 12 3 दा आ गया जी 36 एंड 5 3 दा आ गया इट बिकम्स 15। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अभी फ्रैक्शंस गायब हो गई हैं, जो है हमने गायब कर दी फ्रैक्शंस इस तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं कि आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 के टेबल आई थिंक ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि ये तीनों एक ही टेबल में, किसी भी टेबल में ऐसा नहीं है कि वो आ जाए। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम इसके एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एफ पार्ट है 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगेन उसी तरीके से करेंगे कि हमने डेसिमल गायब करना है। डेसिमल कैसे गायब करेंगे? 2 जंप लगाएंगे, 0 यानी कि सारी फ्रैक्शंस को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, इन सारी फ्रैक्शंस को। तो जब हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेशियो 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेशियो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0.33, तो ये डेसिमल 2 जंप लगाएगा, इधर आ जाएगा। 0.63 अगेन 1 एंड 2 जंप्स लगाएगा, इधर आ जाएगा। फिर 1.8 ये डेसिमल 1 और ये 2 जंप्स लगाएगा, इधर आ जाएगा। इसके बीच में जगह खाली है तो इधर हमें 0 लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो चूंकि डेसिमल इधर आ चुका है तो ये जो रेशो बन जाती है, ये आपके पास आ गई, ये 33 आ गया, ये आ गया जी 63, और ये बन जाता है जी, चूंकि डेसिमल एंड पे आ गया तो ये बन गया आपका 180। अच्छा जी, ये सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है कि सारी ये 3 से इजीली डिवाइड हो जाएंगी, ये सारी की सारी। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 11 था 33, 3 2 था 6 एंड 3 1 था 3, 3 6 था 18 एंड 3 0 था 0। तो अब जी 11 आ गया, तो 11 और ये सारा मेरा ख्याल है अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल में नहीं आती। तो यही हो गया स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर भी अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आप बेशक मुझे मैसेज करें, मुझसे पूछें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका ए पार्ट है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ उसने गिवन क्या दिया हुआ है, ए रेशो 400 इज़ इक्वल टू 6 रेशो 25। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमने ए की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लिख लेते हैं। ए रेशो 400 का मतलब हो गया ए ओवर 400 इज़ इक्वल टू 6 ओवर 25। हमें सिर्फ ए चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ए को इधर ही रहने देंगे। 400 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हर चीज़ उलट जाती है। जो प्लस हो रहा होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस हो रहा होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। 6 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाय 400 विच इज़ इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 25। ये जी आपके पास आ गया 25 1 दा 25, 25 16 दा आ गया जी 400 जी। अब हम इस 16 को देखें, ऊपर वाले नंबर ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होंगे। 400 के नीचे कुछ नहीं है, इधर 1 डाल दें, 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 96। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वो कह रहा है गिवन दैट, हमें गिवन है, क्या गिवन है, 5b रेशो 8 इज़ इक्वल टू 2 रेशो 5। तो हमने क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी जो है हमने फाइंड करना है इसमें। तो ये चीज़ हमें गिवन थी और बी वो कह रहा है आपने फाइंड करना है। तो अगेन बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 5b रेशो 8 का मतलब हो गया 5b ओवर 8 इज इक्वल टू 2 ओवर 5। तो हमें 5b चाहिए, 5b इधर ही रहेगा, 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके इस 2 ओवर 5 फ्रैक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 5b इज इक्वल टू 8 टू द 16 ओवर 5 आ गया। ठीक है, अब b इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b इधर ही रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ b चाहिए, b इधर ही रहेगा, और 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये 16 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 16 के नीचे आ जाएगा,
16 के साथ डिवाइड होगा, इधर 5 पहले से मौजूद है तो उसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू 16/25। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया।